Hello everyone and welcome to EduTap. In this video, we are going to talk about the best books that you can use if you are preparing by your own self for the JAIIB examination. अगर आप जैव एग्जाम की खुद तैयारी कर रहे हैं तो कौन सी किताबों को यूज आपको करना चाहिए, इस शॉर्ट वीडियो के अंदर फटाफट से ये सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना प्लीज मत जाइएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो बेल आइकन दबा दीजिए सो दैट यू कैन गेट टाइमली नोटिफिकेशंस फॉर ऑल द वीडियोस दैट वी अपलोड ऑन आवर यूट्यूब चैनल। सो जैब एग्जामिनेशन एज यू ऑल नो देयर आर 4 सब्जेक्ट्स। उन 4 सब्जेक्ट्स को क्रैक करने के लिए, उनकी पढ़ाई करने के लिए कौन सी किताबें आपको पढ़नी होगी? एक बहुत सिंपल, बहुत ही छोटा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, वो है IIBF के द्वारा जो रिकमेंडेड बुक्स हैं विच आर पब्लिश्ड बाय द मैकमिलन एजुकेशन। दोज बुक्स आर द अल्टीमेट सोर्स, द बेस्ट सोर्स टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। जितने भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, आपके आउट ऑफ द 100 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट ऑल 100 क्वेश्चंस सारे के सारे उन्हीं बुक्स में से पूछे जाते हैं जिन बुक्स को मैकमिलन एजुकेशन पब्लिश करता है। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन ऐसे जरूर हो सकते हैं जो करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड हो या डायनामिक क्वेश्चंस हो जो डायरेक्टली उस बुक के अंदर कवर ना हो, लेकिन वो एक दो क्वेश्चन से आपके 50 मार्क्स जो है वो रुकते नहीं है। तो अगर आपको 50 मार्क्स स्कोर करके हर भी सब्जेक्ट को क्वालिफाई करना है तो अगर आप खुद तैयारी कर रहे हो तो जो बुक्स आपको पढ़नी है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है द बुक्स आर द IIBF रिकमेंडेड मैकमिलन एजुकेशन बुक्स। ठीक है, अभी अगर वो बुक्स आप यूज नहीं कर रहे हैं तो मेरी एक एडवाइस आपसे जरूर है कि उन बुक्स को अभी ऑर्डर करके आप उनसे पढ़ाई करना शुरू करिए। अदरवाइज एग्जाम में आप थोड़ा डिसएडवांटेज पे रहेंगे एज कंपेयर टू दोस पीपल हु आर ऑलरेडी यूजिंग दोस बुक्स। नाउ इफ आई टॉक अबाउट IIFS, तो जैसे मैंने कहा हर सब्जेक्ट के लिए ये जो आपकी मैकमिलन बुक्स हैं, दीज आर द बेस्ट बुक्स। ऑब्वियसली ये तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। लेकिन इन बुक्स में इशू क्या है? बुक्स में इशू ये है कि दीज बुक्स आर ऑब्वियसली बल्की एंड इनको लिखा बहुत अच्छे तरीके से नहीं गया है। जिसने भी इन बुक्स को डिजाइन किया है, जो भी लोग हैं इनके पीछे, उन्होंने बहुत सिस्टमैटिक तरीके से एक फ्लो के साथ, प्रोसेस के साथ इस बुक को नहीं लिखा है, किसी भी बुक को नहीं लिखा है फॉर ऑल द 4 सब्जेक्ट्स। ऐसा लगता है कि थोड़ा हैफेजर्ड मैनर में अलग अलग जगहों से चीजों को उठा करके कॉपी पेस्ट करके इस बुक के अंदर डाला गया है। हाँ, बुक के अंदर सारा कंटेंट अवेलेबल है, सारी जरूरी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए वो सारी उन बुक्स के अंदर डिस्कस्ड हैं। हाँ, लेकिन कोई जो फ्रेशर होगा उसको पहली बार जब ये बुक्स पढ़ेंगे तो उसको थोड़ी मुश्किल आएगी, थोड़ा सा उसको समय लगेगा। इस चीज को, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या रेकमेंड करते हैं, अगर आप खुद तैयारी कर रहे हो ऑब्वियसली, तो आप इस बुक के साथ IIFS की NCERT जो क्लास 11th एंड 12th की हैं, इन NCERTs को पहले पढ़ लीजिए। कब? अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपको पहले NCERTs पढ़ने की आवश्यकता है, पहले पढ़ने की जरूरत है, सो दैट यू गेट योर बेसिक्स क्लियर about the Indian economic system. But if you already think that you have a good knowledge about the Indian economic system, Indian economy में कितने जो सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, जो बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स होती हैं लाइक GDP, GNP, ये सारी चीजें आपको थोड़ा बेसिक आइडिया है, तो आप डायरेक्टली इस बुक के ऊपर जाइए, कोई इशू आपको नहीं होगा। लेकिन अगर आपको इकोनॉमिक सिस्टम का बेसिक आइडिया नहीं है तो आपको पहले NCERT पढ़नी चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके किसी भी जो NCERT की वेबसाइट है वहां पर भी अवेलेबल है और आपको यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारी जगहों पर इन NCERT बुक्स का डिस्कशन होता हुआ दिख जाता है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज PPB पे यू हैव टू रिलाई कंप्लीटली ऑन द बुक गिवन बाय द IIBF, दैट इज अ मैकमिलन एजुकेशन बुक, नथिंग एल्स यू हैव टू रीड। इन द सिलेबस ऑफ PPB उन्होंने एक चीज और मेंशन की है दैट द रीसेंट सर्कुलर्स और डायरेक्टिव्स व्हिच आर इशूड बाय RBI, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो RBI के जो डायरेक्टिव्स हैं, सर्कुलर्स हैं, इनको बहुत सारे सर्कुलर्स आते हैं, उनको आप पढ़ेंगे, उसके ऊपर 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो वो कोई कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा अच्छा पॉजिटिव नहीं है। तो इन सर्कुलर्स के पीछे आप मत भागिएगा, 1-2 नंबर के लिए आप बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट मत करिए। बाकी जितने भी आपके 97-98 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ऑल ऑफ दोस क्वेश्चंस दे आर गोना कम फ्रॉम दिस बुक, सो यू हैव टू रीड फ्रॉम दिस बुक ओनली, राइट। देन कम्स AFM। नाउ AFM में थोड़ा सा जो ट्रिकी हो जाता है हमारा जो स्ट्रेटजी है। AFM के अंदर दिक्कत क्या है, that the book which is given by Macmillan Education, that book is a good book, no doubt, but for a person जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहा है, जिसने कभी अकाउंट्स पहले नहीं पढ़ा है, अगर वो पहली बार अकाउंट्स इस बुक से पढ़ने की कोशिश करेगा तो उसको बहुत समय लगेगा, बहुत कंफ्यूजन होगी और हो सकता है उसकी अकाउंट्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी ना हो पाए, बिकॉज दैट बुक हैज नॉट बीन रिटन विद अ पर्सपेक्टिव फॉर टीचिंग फ्रेशर्स। जो पहली बार अकाउंट्स पढ़ रहे हैं उसको पढ़ाने के हिसाब से वो बुक कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो पहली बार जो अकाउंट्स पढ़ रहा है उसके लिए NCERT हम रेकमेंड करते हैं। अगर आप खुद पढ़ाई कर रहे हो, खुद आप तैयारी कर रहे हो, NCERT फॉर क्लास 11th देयर आर 2 बुक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2। यहां पर पार्ट 1 के सारे चैप्टर्स 8 चैप्टर्स हैं, सारे आपको पढ़ लेने चाहिए, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2 के चैप्टर्स 9, 12 एंड 13 ये चैप्टर्स पढ़ने हैं। बाकी 8 के बाद ये 8 चैप्टर्स यहां हैं, इसके बाद 9, 10 और 9, 12 और 13 ये चैप्टर आपको सेकंड बुक से पढ़ने।
क्लियर है? जो क्लास 12th है वहां पर अगेन 2 एनसीईआरटी बुक्स हैं। एक एनसीईआरटी बुक है उसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, वो बुक बिल्कुल नहीं पढ़नी है। जो एक एनसीईआरटी बुक है क्लास 12th की, उसका नाम है कंपनी अकाउंट्स एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके चैप्टर नंबर 1, 3, 4, 5 एंड 6 ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। ये क्यों पढ़ने हैं? ताकि आपको अकाउंट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए, ठीक है? ये हमेशा ध्यान रखिए, तब है अगर आप खुद तैयारी कर रहे हो, राइट? ये अकाउंट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद, एनसीईआरटीज को पढ़ने के बाद, यू कैन गो फॉर दिस बुक व्हिच इज गिवन बाय द आईबीएफ। यहां पर आपको चीजें अब थोड़ा ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएंगी। अब आप लोग सोचेंगे कि ये आपने जो 3 बुक्स बताई हैं इनको पढ़ने में बहुत समय लगेगा। बिल्कुल सही बात है, समय यहां भी लग सकता है, लेकिन वो समय उतना नहीं लगेगा जितना समय आपको इस बुक से पहली बार अकाउंट्स पढ़ने में लगता। दूसरा, इस प्रोसेस को थोड़ा स्पीडी बनाने का तरीका क्या होता है? ऑन यूट्यूब देयर आर वेरियस वीडियोस, वेरियस प्लेटफॉर्म्स वेयर अकाउंट्स इज टॉट टू क्लास 11th एंड 12th स्टूडेंट्स। 11वीं और 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स को अकाउंट्स पढ़ाती हुई जो वीडियोस हैं, आप उन वीडियोस को देख करके भी बेसिक अकाउंट समझ सकते हैं। उसके बाद आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, ठीक है? आपको ये बुक तो फाइनली पढ़नी ही पड़ेगी। ये बुक्स आपको 4 सब्जेक्ट्स के लिए फाइनली पढ़नी पड़ेंगी, बिकॉज एज आई टोल्ड यू द क्वेश्चंस फ्रॉम द इन द एग्जामिनेशन, ऑल द क्वेश्चंस देयर आर गोना कम फ्रॉम दिस बुक, राइट? सो इसके एडिशनल अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग अकाउंट्स की चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। फिर आता है आरबीडब्ल्यूएम। आरबीडब्ल्यूएम में कोई और सोर्स नहीं है, सिर्फ हमारी ये बुक है, स्टैंडर्ड मैकमिलन बुक विच इज रिलीज्ड बाय रिकमेंडेड बाय आईबीएफ। इसके साथ साथ कुछ लोग पहले जब आरबीडब्ल्यूएम कैब एग्जामिनेशन का पार्ट था उस टाइम पर कुछ लोग क्या रेफर करते थे, इग्नू यूनिवर्सिटी की, जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की एक फ्रीली अवेलेबल, ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल टेक्स्ट मटेरियल आता है, कंटेंट मटेरियल आता है रिटेल बैंकिंग से जुड़ा हुआ। लोग इसको पढ़ते थे पहले, लेकिन ये सारा मटेरियल ही उठा करके उन्होंने कॉपी पेस्ट करके इस बुक के अंदर डाला है। तो अब आप इस बुक को पढ़िए, इस बुक को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बुक रिटेल बैंकर्स के लिए थोड़ा सा इजी मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर में हैं, ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, आपको काफी चीजें ऑलरेडी पता हैं, जो इस बुक में भी आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। क्लियर है? सो इन अ नटशेल, if you are doing self study, if you are preparing for the JAB by your own self, make sure you have all the 4 books, access to all the 4 books given by the IIBF। ये जो 4 बुक्स हैं, इन 4 बुक्स का आपके पास एक्सेस होना चाहिए, इसी बुक से आप पढ़ें। लेकिन अपने काम को और आसान बनाने के लिए IEIFS और AFM में आप 11th एंड 12th क्लास के एनसीईआरटीज का भी सहारा ले सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए पहले इन बुक्स को पढ़ने से पहले, ठीक है? ये हो गई बात। लेकिन एक और तरीका है जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स यूज करते हैं। इन बुक्स के चक्कर में ना पढ़ना चाहते हैं आप, इन अलग अलग बुक्स को सर्च करना, उनको पढ़ना, उसमें जो टाइम लगेगा उसको टाइम को इन्वेस्ट करना अगर आप नहीं करना चाहते, तो दूसरा तरीका क्या होता है? यू कैन गो फॉर अ कोर्स, एंड देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गुड कोर्सेज अवेलेबल इन द मार्केट फॉर JIB एग्जामिनेशन। एंड EduTap is also pitching you a course where we are offering you a 4-in-1 master course for all the 4 subjects, as well as अगर आप एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो उसके भी सेपरेट कोर्सेज अवेलेबल हैं। और इन कोर्सेज की खास बात क्या है कि अगर आप ये कोर्स सब्सक्राइब करते हो, यू डू नॉट नीड to go for any Macmillan book or any NCERT whatsoever। आपको सिर्फ इस कोर्स के अंदर जो हमने रीडिंग मटेरियल दिया है वो मटेरियल पढ़ना है। उसी मटेरियल को हमने बनाया कैसे है? मटेरियल उन्हीं मैकमिलन एजुकेशन की बुक्स को यूज करके बनाया गया है। सो एवरी कंटेंट, एवरीथिंग व्हिच इज देयर इन द मैकमिलन बुक्स, वो सारे कंटेंट आपको हमारे कोर्स में भी मिलता है, लेकिन हमने शॉर्ट किया है उसको, हमने उसको सिंप्लीफाई किया है, हमने उसको स्टैंडर्डाइज किया है, सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ाया है, ताकि जब आप चीजों को पढ़ें, कौन सी चीज पहले पढ़नी चाहिए, कौन सी चीज बाद में पढ़नी चाहिए, वो उसी मेथड से आपको पढ़ाया गया है। लेकिन एक्चुअल जब आप बुक्स पढ़ने जाएंगे तो वहां थोड़ा हैफेजड है, वहां थोड़ा आपको समय लग सकता है। सो प्लीज गिव अस अ ट्राई। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आप कोर्स ऐसे परचेज नहीं कोई करना चाहते, तो एक बार आप कोर्स ट्राई करके देखिए। दिस कोर्स इज अवेलेबल फॉर इन अ ट्रायल पीरियड ऑल्सो। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाकर के इस कोर्स को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, एंड देन यू कैन लुक एट द कंटेंट दैट वी आर प्रोवाइडिंग एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि वेदर यू शुड गो फॉर दिस कोर्स और यू शुड नॉट। बट प्लीज रिमेंबर, अगर आप इस कोर्स के लिए जाते हैं तो डिस्काउंट कोड को यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डिस्काउंट कोड जो है दैट इज EduTap75, यू कैन यूज इट टू अवेल 75% डिस्काउंट ऑन दिस कोर्स, बट डिस्काउंट इज लिमिटेड। कुछ ही टाइम के लिए अकाउंट आपके लिए अवेलेबल होगा। हो सकता है जब तक आप फाइनल डिसीजन लें कि इसको पढ़ना है नहीं पढ़ना है, कोर्स लेना है नहीं लेना, तब तक शायद डिस्काउंट अवेलेबल ना हो। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए यू कैन गो फॉर इट। सो दैट इज ऑल दैट आई हैड टू शेयर विद यू इन दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड द कंटेंट दैट आई एम प्रोवाइडिंग, द स्ट्रेटजी दैट आई एम गिविंग यू। दिस स्ट्रेटजी ऐसी हवा में स्ट्रेटजी नहीं है। आई यूज दिस स्ट्रेटजी टू क्लियर द एग्जाम माई सेल्फ इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, ऑल द 4 पेपर्स। यू कैन डू द सेम बाय योर ओन सेल्फ। सो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।